भैया ध्यान रहे ना, ये लोग जितनी प्रशंसा करते हैं ना, जितनी तारीफ करते हैं, एक दिन यही लोग गालियां भी देंगे। सावधान हो ना, अगर प्रशंसाओं की फूलों की माला आपने धारण करी है तो गालियों का भी अपना श्रृंगार बनाना ये देंगे, ये जगत का स्वभाव है। जप करने बैठे हैं नारद जी महाराज, समाधि लग गई, इंद्र आया, कामदेव को भेजा, समाधि को भंग करने का प्रयत्न किया। जब समाधि नहीं छूटी तो कामदेव ने नारद जी के गले में माला डाली। माला का कमाल देखिए चंद्रे जी, कामदेव सकल कला करी हारऊ सेन समेत, सकल कला करी काम हारऊ सेन समेत, अपनी सेना समेत कामदेव हार गए पर नारद जी की समाधि को नहीं भंग कर सके। और अंत में कामदेव ने एक माला ली और माला ले जा करके गले में धारण करवाई, और जो ही गले में माला धारण करवाई और कान में नारद जी के मीठे शब्दों में कामदेव ने कहा, मैं शिव की समाधि को भंग कर देने वाला कामदेव आज आपसे परास्त होता हूं और आपको काम विजय की माला धारण करवाता हूं। जो ही कहा झट नारद जी की समाधि छूट गई। समझना इस बात को, कामदेव थक जाता है, कामदेव हार जाते हैं, तब कहीं जाकर के उनका अंतिम शस्त्र है आपको कोई गले में माला पहनाता है। तो क्या करे भैया, न पहने? भगवान ने योग्य बनाया तो क्या माला न पहने? माला पहनने में बुराई नहीं है, पर नारद जी ने जो गलती करी वो गलती मत करना। इस कथा से समझना, जब कोई गले में माला पहनावे तो हाथ में जो माला रहे वो हाथ की माला नहीं छूटनी चाहिए। अगर हाथ की माला छूट गई, गए काम से। माला ही तो जप रहे थे, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। माला चल रही थी और जैसे ही गले में माला डली, हाथ की माला छूट गई और इस गले की माला ने काम चालू कर दिया। शिव के पास गए, बखान किया। शिव ने कहा, मैंने तो सोचा था कि संत आया है राम की कथा सुनाएगा, अरे आप तो काम की कथा सुनाने लग गए। विष्णु के पास मत जाना, उनको जाकर के ये कथा मत बताना। निषेध कई बार आगम के द्वार खोलता है। मना किया, नारद पहुंचे विष्णु के धाम, वैकुंठ जाकर के सारी कथा सुनाई। भगवान नारायण ने नारद जी की तबीयत ठीक करने के लिए एक श्रीनिवासपुर नाम के नगर की रचना करी। शील निधि वहां के राजा हैं, विश्व मोहिनी उनकी बेटी है। ये विश्व मोहिनी और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण की माया विश्व मोहिनी के स्वरूप में नगर में है। नारद जी पहुंचे हैं, मोहित हुए, स्वयं भगवान से रूप मांगे हैं, स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। नारायण पधारे हैं, विश्व मोहिनी ने नारायण का वर्ण किया है, लेकर संग गए हैं और नारद जी महाराज ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। 5 कारण रामचरितमानस में है, जिसमें से 4 कारण श्राप के हैं और 1 कारण राम जन्म का वरदान का है। जिस प्रकार स्त्री के विरह में मैं विचलित हुआ हूं, त्रेता में जब आप आओगे स्त्री का वियोग क्या होगा, आपकी पत्नी का हरण राक्षस करके ले जाएंगे, तब आपको पता लगेगा। श्राप दिया, फिर चुल्लू में जल दिया, फिर दूसरा श्राप देते हुए नारद जी महाराज कहने लगे, हे नारायण, तुम कपटी हो, तुम दोगले हो, तुमसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। असुर सुरा विषशंकर ही, बेचारे इन राक्षसों को सुरा पिला दी, अमृत देवताओं में बांट दिया और भोले भाले महादेव को तुमने जहर पिला दिया समुद्र मंथन के समय। मैं सब जानता हूं, कहता नहीं तो क्या, अरे रात दिन तुम्हारे नाम का कीर्तन करता हूं, तुम्हारी भक्ति का प्रचार करता हूं। एक स्त्री के साथ विवाह करना मैंने चाहा था, वो भी तुम्हारे मन को नहीं भाया। लक्ष्मी ने कहा कि कितना गलत बोल रहा है, कपटी कहा, मानस में लिखे शब्द दोगला कहा। तब भगवान नारायण ने कहा कि देवी,
नारायण नाम का कीर्तन भी तो इसी ने गाया है, मेरे गुणों का गान भी तो इसी ने किया है। आज गालियां दे रहे हैं ना, तो इन गालियों को भी मैं गुणों का गान समझ के श्रवण कर रहा हूं। कहने दो। दूसरा श्राप दिया, बानर आकृति किन्न हमारी, करियो कीस सहाय तुम्हारी। जिस प्रकार से तुमने मेरी बानर की आकृति करी है, हे नारायण, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा तब कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, केवल बानर की जाति आकर के तुम्हारी सहायता करेगी। दूसरा श्राप देते हैं। नारायण ने श्राप शिरोधार्य किया है, और जो ही नारद जी महाराज क्रोध के आवेश से बाहर आते हैं, यहाँ नारायण ने माया को कहा कि तुम चली जाओ, लक्ष्मी को कहा तुम भी चली जाओ। और जब संत का आक्रोश खत्म हुआ तो केवल संत है, और संत के सामने भगवंत है और कोई नहीं। प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी नारद जी महाराज ने, दाह हो रहा है, कृपा करो। बोले तुमने जो श्राप दिया है वो मैंने ही तुमसे दिलवाया है, मेरे इच्छा के बिना इस सृष्टि में कुछ नहीं होता नारद, तुम निसंकोच होकर के अपना भजन करो। बोले मन में दाह है, ये कैसे दूर होगा? बोले शंकर से तुमने द्वेष किया कि शिव की समाधि को कामदेव ने भस्म कर दिया था, पर मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया, इसलिए जाओ और जाकर किसी गिरिकंदरा में बैठ करके शिव के 100 नामों का जप करो। जप ही जाय शंकर सतनामा, तब तुम्हारे हृदय को विश्राम की अनुभूति होगी।